आपकी और हैदर की दोस्ती कैसे हुई ये बताएं। बताओ। इसमें नहीं, डीएम भी बहुत आ रहे हैं। डीएम तो जो आते ही आते हैं, कमेंट सब पढ़ते हैं ना। कमेंट के अंदर भी बड़ा शोर मचा हुआ था। बताओ भाई कैसे हुई दोस्ती। ये अभी बताते हैं बैठ के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अभी स्टार्ट करते हैं हैदर एंड रजब की लव स्टोरी पॉडकास्ट फ्रेंडशिप स्टोरी। काफी लोगों को क्यूरियोसिटी है ये जानने की कि रजब और हैदर की दोस्ती कैसे हुई। अच्छा जी हैदर साहब क्या हाल है, ठीक है? ठीक ठाक। खाएंगे? नहीं मैं अच्छा सबसे पहले आप बताएं कि आपकी और मेरी दोस्ती को कितने साल हो गए? हमारी दोस्ती को हो गए कोई 5 से 6 साल हो गए हैं। 6 साल अल्हम्दुलिल्लाह हो गए हैं। और मैं हैदर उसामा जमान हम सब की जो वो है ना जड़ है वो जिम ही है। जिम जो मेरा अपना जिम है ना वही जिम है जहां पर हमारी जो है बेस बनी, जहां से हमारी दोस्ती स्टार्ट हुई। हैदर मेरा डायरेक्ट फ्रेंड नहीं था। हैदर का बड़ा भाई जो आप लोगों ने व्लॉग में देखा भी है, अली भाई, उनके साथ मेरी दोस्ती थी, उनके साथ मेरा बैठना उठना था। उसी दौरान हैदर साहब ने जिम ज्वाइन कर लिया। अब ये था स्किनी सा, मैं फुल स्किनी चूहा छोटा सा, ठीक है ना। इसने जिम ज्वाइन किया, मैं सही बिल्डर था। मैं अभी भी इससे मैं 4 साल बड़ा हूँ। 24 है ना, 24 है और मैं 29 स्टार्ट हो गया हूँ, ठीक है। मैं इससे 4-5 साल अभी भी बड़ा हूँ। ये जिम आया, मुझे पता तो था कि अली का भाई है। इस्लाम का मतलब हमारी थी। हाँ ये है, फिर इससे छोटा एक और है, फिर उससे छोटा एक और है, मुझे पता सबका था। अली का भाई है, ये आया, मैंने इसको गेम शेम करवा दिया करनी। कुछ इसने साल सवा साल खुद ही गेम की, अकेले ही, खुद ही इधर कभी कर रहा है, कभी उधर कर रहा है, कभी किसी साल कर रहा हूँ, कभी अकेला कर रहा हूँ। हाँ, मतलब ना है ये पक्का था, ये गया नहीं। वरना लड़के आते हैं 1 महीना 2 महीना एक्सरसाइज की और छोड़ जाते हैं। इसने छोड़ी नहीं, ये रेगुलर एक्सरसाइज करता रहा। 1 साल के बाद जब ये 1 साल रेगुलर रहा, फिर मैंने कहा तू आजा मेरे साथ किया कर। छोटा मेरे से, मैंने इसको बुला लिया। फिर ये मैं और जमान एडवोकेट, फिर उसके बाद उसामा गोर, पता ना, हाँ गंजा। तो हमने जो है वो चारों का पेयर बन गया। हमने एक्सरसाइज इकट्ठे स्टार्ट कर दी। 9:30-10 बजे हमारा टाइम हुआ करता था। हमने जिम में पहुंचना है 9:30-10 बजे। और मैं तो होता ही जिम था, क्योंकि उस टाइम पे हमारी लाइफ में टिकटॉक या सोशल मीडिया नाम की कोई चीज ही नहीं थी। हम सिर्फ देखते थे, बनाते नहीं थे, ठीक है। तो मैं तो 5-5:30 बजे का जिम के अंदर ही होता था, इनका वेट करता था। 9-9:30 बजे ये सब फ्री होके आते थे, हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते थे। अच्छा जी, तो ऐसा हुआ कि हमारे जो रात के खाने थे ना वो सांझे थे। रात के खाने ने और रात की एक्सरसाइज ने हमारा जो बॉन्ड, हमारी दोस्ती है ना, बहुत स्ट्रॉन्ग की, ठीक है। हमने रात को खाना कम से कम 4-5 साल घर से खाया ही नहीं। लाहौर का कोई ऐसा रेस्टोरेंट नहीं जहां से हमने खाना ना खाया हो। महंगे से महंगा, सस्ते से सस्ता, ढाबे से ढाबा। बस एक बार हमें कोई बता दे कि यार वहां का खाना बहुत अच्छा है, हमने एक्सरसाइज करके वहां से जाकर खाना खाना। जिम की मोटिवेशन बहुत थी। हम संडे को भी जाते थे, संडे वाले दिन भी जिम खोलते थे। फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ 13 साल के अंदर पहली बार ऐसा हुआ है कि मैंने 1.25 महीना कॉन्टिन्यूस जिम से छुट्टी की है। वरना मेरी जिम से छुट्टी होती है सिर्फ ईद शब रात की 2-3 दिन बस, वरना हम संडे वाले दिन भी जिम खोल लेते थे। अच्छा जी, एक्सरसाइज, खाना पीना और ये सब करते कराते 2-1 साल हमारी दोस्ती को अल्हम्दुलिल्लाह हो गए थे, ठीक है। अब इसके बाद ये गए थे एक टूर पे। वो क्या होता हम चले गए जी कोविड-19 में। अभी कोरोना नया स्टार्ट हुआ था, फुल ऑन पैक, हर जगह पे वो लॉकडाउन लगा था। और हम ईद पे गए थे शायद। हाँ ईद से थोड़े दिन पहले ना, बड़ी ईद पे गए थे। ईद पे प्लान कर लिया हमने। ईद पे हमने प्लान कर लिया कि हमने टूर पे जाना है। मैं, भाई और एक और हमारे डॉक्टर साहब थे, हमजा था, हाँ। 4-5 दोस्त थे हम। अच्छा हमारा जो फ्रेंड सर्कल था ना, जिम का जो स्क्वाड था वो 7-8 लोग, 7-8 लोग। वो अल्लाह की करनी ऐसी कि छाननी में छानते किसी की शादी हो गई, कोई खुद ही साइड पे हो गया, हम 3-4 ही रह गए, सिर्फ 3-4 रह गए बस। अच्छा जी, अब टूर की सुना रहे थे हम। टूर हमने प्लान कर लिया नारायण का हुंजा का डायरेक्ट कि हुंजा जाना है। लॉकडाउन लगा हुआ था, कहीं से कुछ ना, अभी गाड़ी का ना पता किस तरह जाना है किस तरह नहीं जाना। गाड़ियां शाड़ियां भी कोई नहीं थी इतनी खास, ठीक है। जो थी वो एक रेंट पे थी, ऊबर पे चल रही थी। हमजा के पास गाड़ी थी, गाड़ी ले ली। लेकिन टीवी पे ऐड चलाया हुआ था गवर्नमेंट ने कि अपने ईद पे घर रहें, बाहर मत निकले, सारे जो है वो नॉर्दर्न एरियाज बंद है। लेकिन फिर व्हाट्सएप ने पूरी शुरू की। बता क्या हुआ था भाई। सबसे पहले हम यहाँ पे गए थे, हमारा टूर जाने का था, स्वाद हमने जाना है। पहले हमने जाना था स्वाद कलाम जाना था। स्वाद कलाम हम चले गए, उससे अभी गए नहीं स्वाद कलाम के। अभी हम स्वाद पहुंचे, स्वाद से पहले थे चेक पोस्ट। स्वाद से पहले हम चेक पोस्ट पे पहुंचे, उधर उन्होंने रोक दिया कि फौजियों ने रोक लिया, लॉकडाउन लगा हुआ, यहाँ से आप आगे जा सकते हैं। हमने बहुत तल्ले मीटर डाले, उन्होंने कहा नहीं
आप तो यहाँ से आगे नहीं जा सकते। चेक पोस्ट लगी हुई थी वहाँ पे, फौजियों हाँ की। फौजियों की चेक पोस्ट थी। वहाँ से हमने कहा नहीं भाई काम यहाँ से डांटा यहाँ का। अच्छा, सवात पहुंचे, सवात से भी पहले ही चेक पोस्ट लगी हुई थी और रश फुल ऑन लगा हुआ था। हम जब एंड पे गए तो जाके उनसे तरले गोडे शक उनके पकड़ लिए कि भाई आपकी मेहरबानी, जा लेने तो बड़ी दूर से आए हैं, लेकिन फिर हम गाड़ी साइड पे खड़ी करके पैदल भी हुए। हाँ, गाड़ी हमने साइड पे खड़ी की, हम पैदल चले जाएंगे आगे। हाँ। जाना ही जाना था, माउंटेन से प्यार ही ऐसा था। उन्होंने जाने नहीं दिया, उन्होंने थोड़ा सख्ती से कहा, हमने गाड़ी वहां से मोड़ ली। हमने कहा जी चलो अब हम जाएंगे नारायण का गांव। अच्छा जी, अब उधर कितनी चेक पोस्ट थी? 7 चेक पोस्ट, 7 से 8 चेक पोस्ट थी। सबसे बड़ी चेक पोस्ट हमें मिली बालाकोट वाली। ठीक है, हमने नारायण को गाड़ी डाल दी, हमजा भी कह रहा है, ये भी कह रहा है, सब कह रहे हैं यार रहने दो यार, क्या करना जाके वहां पर भी यही हिसाब होगा, हमें पेट्रोल जाया करना है। मैं कहा चल, भट्ट साहब ने जिद पकड़ी थी, बस जाना है तो जाना है। मैं कहा जाना है तो जाना भाई, ठीक है चल। अच्छा, जब क्या हुआ, हम बालाकोट की चेक पोस्ट पे पहुंचे, वहां पर एसएचओ खुद मौके पे मौजूद था, फुल ऑन बड़ा उन्होंने नाका लगाया हुआ था। कम से कम 50 to 60 गाड़ियां स्टैंड बाय खड़ी थी जिनको वो जाने नहीं दे रहे थे। ठीक है, अब क्या हुआ, मैंने इनको कहा, मैं समझ गया, मैं कहा ये कभी नहीं जाने देगा, मेरी गाड़ी अगर निकलेगी तो फिर वो सबको मतलब चुल होगी कि हमें भी जाने दे, हमें भी जाने दे। उनको दे रहे थे जो लोकल थे वहां के, जो वहां के लोकल थे, जो वहां पर रह रहे थे, उनका आईडी कार्ड देके सिर्फ जाने दे रहे थे और किसी को जाने नहीं दे रहे थे। मैंने इसको फिर सरदार रहमान अली डोगर साहब, हमारे दोस्त मान डोगर, उसको फिर हमजा को, फिर उसामा को, सब सामान उतारा। मैं तुम लोग उतरो, ग्रिल के साथ साथ पैदल लोग जा रहे थे, पैदल जा रहे थे। मैं तुम लोग पैदल निकल, ये लोग पैदल निकल गए। अच्छा, अब गाड़ियां आगे आती रही। क्या हुआ, मेरा नंबर ही नहीं था आ रहा, मैं इतनी दूर खड़ा था। अब सरदार रहमान अली डोगर साहब जो है ना, वो थोड़े से ना देसी आदमी, मतलब ना अच्छे आदमी है, देसी आदमी है। वो अपने घर से फक्की लेके आए थे। फक्की लेके आया था अपने घर से। क्यों फक्की ले, बता दो, किसी को पता ना फक्की क्या होती है? यार फक्की पेट में दर्द होती है ना, उसको जरा मसला होता था बाहर जाके, उसको नजर जल्दी लग जाती थी, उसको खाना रास नहीं आता था, वो अपने घर से फक्की लेके आया था। और मैंने जब टूर स्टार्ट हुआ था ना, मैंने वो फक्की उसकी देख ली थी। मैंने पूछा, मैं कहा की है, कहता यार मेरा पेट अपसेट हो जाता, फक्की रखी। मैं कहा चलो ठीक है ओके। अब मेरा दिमाग जो है ना वो शैतानी चीजों में बहुत चलता है। फक्की उसने रखी हुई थी डैशबोर्ड के अंदर, मैंने इन सबको उतार दिया, गाड़ी मैंने हैंड ब्रेक खींची, गाड़ी खड़ी कर दी, मैंने फक्की उतारी, चप्पल मैंने उतारी हुई थी, चप्पल उतारी, नंगे पाँव फक्की मैंने पकड़ी, मैंने वहां पर ड्रामा स्टार्ट किया पूरी। ऐसे तो बताई थी भट्ट साहब की। मैं कहा आप लोग क्या कर रहे हैं? कहता कौन आप? मतलब उसने ना अपने वो उसमें पश्तो में जैसे वो बोलते थे पठानी, वैसे बोले। मैं कहा क्या कर रहे हैं आप? पिछले पौने घंटे से मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, मेरी अम्मा, मेरी बहन, मेरे बाबा सब नारायण का गान में है। मैं कल सुबह का यहाँ से निकला हुआ हूँ, मानसरा से मैं उनकी दवाई लेके आया हूँ, ये देखें। ठीक है, वो ऐसे देख रहा है, परेशानी मेरे पाँव देख रहा है। गाड़ी कौन सी आपकी? मैं कहा वो गाड़ी है, मेरी पूरी फैमिली का सामान अंदर पड़ा हुआ है, मेरा होटल है, मेरा चेक इन है, ये देखें। मैं मोबाइल दिखाता, मोबाइल तो कुछ भी नहीं, उसे देखा ही नहीं। ठीक है, कहता नहीं ऐसे नहीं जाने सकते। मैं कहा सर आप कैसी बातें कर रहे हैं, मेरी अम्मा की तबीयत खराब, जैसे होने वाला मुंह था मेरा फुल होने वाला। अच्छा, ये लोग ना चेक पोस्ट से उस तरफ देख रहे हैं और हंस रहे हैं, मेरी स्ट्रीक्स बना रहे हैं, मेरी वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, मैंने कहा आप कैसी बातें कर रहे हैं, मेरी अम्मा की तबीयत खराब है। मैं मानसरा गया था, मानसरा से ये देखिए मैं लेके आया हूँ अपनी अम्मा के लिए फक्की लेके आया हूँ, उनकी तबीयत खराब है, मुझे जा लेने दें। कैसी बातें कर रहे हैं आप? कोई मेरी 15-20 मिनट उससे डिबेट हुई। ठीक है, मैं 1% नहीं मुस्कुराया, पूरी फिर बोलते रहे उसके आगे। अवाम इर्द गिर्द में इकट्ठे होगी, अवाम कहने लगी जाने दे उनको, उनकी अम्मा की तबीयत खराब है। जैसे स्कूल में बच्चा नहीं माना लगाता, सर मेरी मम्मा की तबीयत खराब है, मुझे छुट्टी दे दे। उसने मुझे जाने दिया। थोड़ा सा मैं आगे गया तो ये लोग भागते आए, गाड़ी में बैठे, वहां से निकल गए। उसके आगे भी छोटी चेक पोस्ट लगी हुई थी। हमने उन सबको यही बताया कि जी वहां से हमें एसएचओ साहब ने जाने दिया है, हमारी अम्मा जो है वो बीमार है, तो अल्लाह माफ कर दे मुझे, मतलब बचकाना ज़हन था। तो इस तरह नारायण पहुंचे। नारायण से आगे फिर हमें कोई चेक पोस्ट मिली ही नहीं। तो ये हमारा जो एक टूर था ना, ये हमारा सबसे मजेदार टूर था जो हमने मेरे ख्याल 6-7 साल के अंदर को 25-30 टूरों के अंदर लगाया ना टूर। पहला टूर सबसे बेस्ट और सबसे ड्रामेटिक टूर ये था हमारा। एंटरटेनिंग बहुत था, एक्टिंग नजर आई उसमें पूरी। आपकी पूरी एक्टिंग देख ली थी हमने। सब कंटिन्यू वैसे का वैसे चल रहा। अब आई हमारी जिंदगी में एक लड़की। तो ये नहीं दसना है। क्यों नहीं दसना? सारे देखते हैं कोई गल नहीं, मेरा पता खाना कोई गल नहीं कह रहे। नहीं और फनी है पागल, नहीं रहने दो, कुछ नहीं होता यार। और यार इनसे क्या छुपाना, कोई बात नहीं, सबके सामने बिस्ती हो जाती यार शरीफ क्या मतलब, ये इस तरह के बच्चों वाले काम तो सब करते हैं, जिस पे जवानी आती है वो करता ही करता है, इसमें क्या कोई नहीं होता है, कोई बात नहीं। अच्छा जी, हैदर की और मेरी जिंदगी में आई एक लड़की, दोनों की जिंदगी में एक लड़की। जैसे अपना जिम था, शुक्र अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे जिम में एक लड़की आती थी लेडीज टाइम पे,
ठीक है। अब उसकी टाइमिंग में को टाइमिंग में नहीं, लेडीज टाइम में भी आती थी कभी कभी। हाँ। जब लेडीज टाइम में ना आ सके फिर को टाइमिंग में आ जाती थी, आती थी। ठीक, अब क्या हुआ, उसकी ना मेरे से बात होती थी, हेलो हाय हल्की फुल्की हमारी बात होती थी। ठीक है, अब मुझे नहीं पता था कि उसकी बात इससे भी होती है। इसने ना मुझे बताया ना मैंने इसको बताया, मुझे बताया। ठीक है। अब बात दोनों से होती थी, ना भाई ने मुझे बताया ना मैंने भाई को बताया। रात को हमने खाने इकट्ठे खाने जाना है, ठीक है, लेकिन ऐसे करके चैट करनी है, चैट इस तरह से करनी इसे है। अलग करनी है, मैं अलग करनी है। और उस शेर की बच्ची का जिगरा चेक करो, वो एट अ टाइम पे हम दोनों से बात करती थी। यहाँ पर मुझे भी कह रही है हाँ हाँ जान खाना खाया कि नहीं खाया, और एक तरफ इसको भी कह रही है हैदर तुम टाइम पे घर चले जाया करो। दोनों को उसने पागल बनाया हुआ। हमारी 3 महीने उससे बात रही, ठीक है। और अभी तो चलो कह लो कि एक्स्ट्रा ही क्लोज हम फ्रेंड्स है ना, मेरे फोन का पासवर्ड इसको पता है, इसके फोन का पासवर्ड मुझे पता है। तब तो कह लो कि इतना खास नहीं था, लेकिन दोस्ती अच्छी खासी थी, ठीक है। फोन का पासवर्ड तब भी पता था, क्योंकि गाड़ी थी, गाड़ी का ब्लूटूथ कनेक्ट करना होता था, गाने लगाने होते थे, कोई ड्राइव कर रहा है दूसरा कर लेता। अच्छा 3 महीने के बाद क्या हुआ, 3 महीने के बाद इसका फोन मेरे हाथ में था, हम एज यूजुअल खाना खाने जा रहे थे, इसका फोन मैंने पकड़ा, मैं मोबाइल कनेक्ट कर रहा था गाने लगाने के लिए, ऊपर मैसेज आ गया, मैसेज आ गया, डीपी सेम सी, नाम चेंज सी, नाम चेंज था। मैं क्या है कि भाई डीपी सेम नाम चेंज, मैंने ऐसे देखा इधर की तरफ, इसने मुझे देखा, कहता क्या हुआ, नाम मैंने निकनेम रखा हुआ था, हमने निकी नेम रखा हुआ था, मैंने सही नाम से रखा हुआ था, लेकिन डीपी तो सेम थी ना, डीपी तो मुझे भी शो होती थी, ठीक है। मैंने भाई मोबाइल शुमाइल बंद किया, मेरे ना हाथ पांव कांपने लगे, मैं तो भाई ट्रू लव करके बैठा हुआ था, ठीक है। गुड मॉर्निंग कर रहा था, गुड नाइट कर रहा था मैं, सारा कुछ, ठीक है। अब क्या हुआ, मैंने इसको जब हम पहुंचे ना रेस्टोरेंट, हमारे साथ 2-3 दोस्त और भी थे जहाँ जिनके साथ हमने ये बात शेयर नहीं करनी थी, वरना बेसिक लेनी थी मेरी, मुझे पता लग गया था कि हाथ हो गया। हम जब पहुंचे ना रेस्टोरेंट, मैं इसको बाहर ले गया, मैं कहा इधर बात सुन, ठीक है। कहता हाँ जी भाई, मैं कहा मेरी बात सुनो, फलां फलां लड़की को तू जानता है, हाँ हाँ हमारे जिम में तो आती है, बड़ा नोना बन के ना। हाँ हाँ हमारे जिम में तो आती है। मैं कहा नहीं जिम में तो आती है, उसके अलावा कोई पर्सनल डेली से कोई बातचीत है? परेशान हो गई एकदम ही, नहीं मैं कहा ड्रामे ना कर, मैं तेरे मोबाइल से मैसेज लेके आऊंगा, ठीक है। यार आपने मेरा मैसेज क्यों खोला? मैं कहा मैंने मैसेज नहीं खोला, मैं गाने लगा रहा था, ऊपर मैसेज आ गया। भाई ये पूरा चौकस हो गया, पूरा हिल गया, ठीक है। फिर मैंने उसको कहा, मैं कहा मैंने तुझे इसलिए नहीं कुछ पूछा कि वो हमारे जिम की क्लाइंट है या कुछ भी, तो उससे बात क्यों कर रहा है? द थिंग इज वो मुझसे भी बात करती है। ये भी हिल गया, नहीं मैं नहीं मानता, वो ऐसी नहीं है। और मैं गया, मैंने खोल के दिखाया, हमने टाइमिंग्स मैच की, ठीक है। एक ही टाइम पे इसको भी मैसेज है, विद इन सेकंड मुझे भी रिप्लाई है। ज्यादा मिनट्स का चेंज होएगा, मिनट्स का कुछ सेकंड्स का चेंज है, और सेम टाइम पे रिप्लाई आ रहे हैं, जान खाना खाया, जान घर जल्दी चले जाओ। जिम क्या करते हो, जिम क्या करते हो इतनी देर तक आप, फिरते हो, गजब के साथ क्यों इतना फिरते हो? और मुझे कह रही है आप हैदर को छोड़ के मुझे भी टाइम दिया करें। तेरे मर जान दुश्मन। ओए 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 ओए, हमने बैठ के कम से कम 2 घंटे चैट हमने मैच की, ठीक है। मैं कहा यार मैनेज किस तरह कर दी उन्होंने, जरूर कोई मैनेजर रखा है। खैर बड़ा फनी सीन हुआ, तूने मेरे से छुपाया, मैंने तेरे से छुपाया, देख ले क्या निकला एंड से। उसके बाद हमने कोई बात नहीं छुपाई, कोई बात नहीं, ठीक है। उसके बाद से अच्छा फिर क्या हुआ, हमने एक एक जो है ना पैराग्राफ का मैसेज हम दोनों ने उसको किया, प्यारे लम्हात, प्यारे अल्फाज, खूबसूरत अल्फाज हमने उसको भेजे, एक एक पैराग्राफ। उसके बाद हमने ब्लॉक कर दी, और दूध में से बाल की तरह निकाल के लड़की साइड पे, और दोस्ती अपनी जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह कायम दायम रखी है।